वेलकम टू पिन पॉइंट फ्रेंड्स। वंस अगेन वीडियो के शुरुआत में आप सभी को दिवाली के बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं मेरे तरफ से। फ्रेंड्स, आज मैं एक बार फिर से आप लोगों के सामने निफ्टी का एनालिसिस लेके हाजिर हुआ हूं। पिछला वीडियो जब बनाया था निफ्टी यहां से 1000 पॉइंट नीचे था। ये 2 हफ्ता में एक अच्छा खासा रैली निफ्टी में देखने को मिला। निफ्टी अपना लाइफ टाइम हाई जो था 12,430 जो कि 20 जनवरी इसी साल बनाया था, उस हाई को भी निफ्टी तोड़ दिया है। निफ्टी तोड़ के अभी 12,700 के ऊपर कामकाज कर रहा है। फ्रेंड्स, किसी भी एनालिसिस पे जाने से पहले मैं आप लोगों को ये कहूंगा कि इतना दिन का जो डाउन ट्रेंड में बाजार था, उस डाउन ट्रेंड को निफ्टी काट दिया है। क्योंकि हम लोग यही जानते हैं कि लोअर टॉप लोअर बॉटम डाउन ट्रेंड का इंडिकेशन है, हायर टॉप हायर बॉटम अप ट्रेंड का इंडिकेशन है। 12,430 के नीचे जब तक था ये डाउन ट्रेंड में था। अभी 12,430 को काट देने का मतलब सीधा सीधा निफ्टी अप ट्रेंड में घुस गया है। अभी इस अप ट्रेंड में निफ्टी कितना दूर तक जा सकता है, कब तक सस्टेन करेगा, ये दूर की बात है। पर एक बात यहाँ पे बहुत ज्यादा साफ है, जब तक निफ्टी अपना लास्ट जो बॉटम बनाया है लॉन्ग टर्म चार्ट के ऊपर 7511, इस बॉटम को जब तक निफ्टी नहीं काट रहा है तब तक इसे अप ट्रेंड ही माना जाएगा। हो सकता है 1000-1500 पॉइंट का करेक्शन कभी हो जाए या नहीं भी हो जाए, तो इसके चलते इसे डाउन ट्रेंड नहीं कहा जाएगा। डाउन ट्रेंड होने के लिए, जैसे कि मैं कह रहा हूं, इतना दिन तक 4000 पॉइंट का रैली हो गया था, फिर भी इसे अप ट्रेंड इसलिए नहीं कहा जाता था क्योंकि ये हाई को नहीं काट पाया था। अभी हाई को काट दिया मतलब ये अप ट्रेंड में आ गया। अभी जब तक ये लो को नहीं काट रहा है तब तक डाउन ट्रेंड में नहीं जाएगा। इस बात को हम लोगों को ध्यान में रख के आगे एनालिसिस भी करना पड़ेगा और ट्रेडिंग भी करना पड़ेगा। फ्रेंड्स, जहां तक हमें दिखाई दे रहा है फिलहाल सब कुछ पॉजिटिव है। ग्लोबल मार्केट, जो कि पिछले जो वीडियो था उस वीडियो में मैंने काफी सारे डिस्कस किया था, ग्लोबल मार्केट में करेक्शन देखने को मिल रहा था पर निफ्टी करेक्शन नहीं दिखा रहा था। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद ग्लोबल मार्केट संभला गया और वो ग्लोबल मार्केट में अच्छा खासा रैली देखने को मिला। अमेरिका में जो बाइडेन साहब प्रेसिडेंट इलेक्ट हो गया और बाजार उसका खुशी मनाया। बाजार डाउ जोन्स नया हाई 200 SMA को टेस्ट करने के बाद नया हाई दिखा दिया और इसके चलते हमारा बाजार में भी ये रैली देखने को मिला है। और ये एक ग्लोबल मार्केट का सपोर्ट मिल रहा है, एक बहुत बड़ा पॉजिटिव है। इसके साथ साथ जो मैं टेक्निकली कह रहा था, हायर टॉप हायर बॉटम बन गया है, ये भी बहुत ज्यादा पॉजिटिव है। फ्रेंड्स, इसके साथ साथ आप डेली चार्ट के ऊपर किसी भी एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज देख लीजिए, आपको लग सकता है कि इतना दिन आप मूविंग एवरेज का बात कर रहे थे, अभी एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज क्यों। मैं इससे करीब 1 साल पहले भी एक बार इसका एक्सप्लेनेशन दिया था कि जब तक बाजार डाउन ट्रेंड में रहेगा मैं मूविंग एवरेज को लेके चलूंगा, जब बाजार अप ट्रेंड में आ जाएगा तो मैं एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को लेके चलूंगा। अभी बाजार अप ट्रेंड में आ गया है इसलिए मैंने एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का जिक्र कर रहा हूं। 20, 50, 200 सभी एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर बाजार फिलहाल कामकाज कर रहा है और मोमेंटम भी बाजार में बहुत ज्यादा दिखाई दे रहा है। अब MACD देखिए, MACD में भी आपको पॉजिटिव दिखाई देगा। आप ADX देखिए, आप कुछ भी इंडिकेटर देखिए, आप RSI देखिए, RSI भी पॉजिटिव है। पर यहाँ पे एक चीज देखने को मिल रहा है जो जिस बात का जिक्र करना चाहिए कि RSI फिलहाल बहुत ज्यादा ओवरबॉट जोन में पहुंच गया है। ये 75 के आसपास ट्रेड कर रहा है और ऊपर में 77 टच करके आया था। फिलहाल 70 के ऊपर हम लोग जानते हैं कि ओवरबॉट जोन है। 70 के ऊपर ही कामकाज पिछले 3-4 ट्रेडिंग सेशन से कर रहा है। ये कोई नेगेटिव इंडिकेशन इसमें नहीं है,
ये यही कहता है कि यहाँ से थोड़ा बहुत सुस्ती देखने को मिल सकता है, थोड़ा बहुत करेक्शन छोटा मोटा 150, 200, 250 पॉइंट का हो सकता है, आरएसआई थोड़ा नीचे आ सकता है। इसके साथ साथ डेली चार्ट में और एक चीज देखने को मिल रहा है, आप लोग देख पा रहे हैं, मैंने पिछले दो टॉप को कनेक्ट करके एक चैनल लाइन ड्रॉ किया है और बाजार बिल्कुल उसी चैनल लाइन को हिट करके उसको रेजिस्टेंस मान के फिलहाल कामकाज कर रहा है। और फ्राइडे का दिन पहला एक लोअर टॉप लोअर बॉटम काफी दिनों बाद बाजार में देखने को मिला है डेली चार्ट के ऊपर। ये भी एक हल्का सा एक मतलब थकान का साइन है। इससे ये नहीं मैं कह रहा हूं कि बाजार में बहुत बड़ा कुछ कोई करेक्शन हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। जिस तरह का तेजी में बाजार है अभी फिलहाल यहाँ पे करेक्शन का बातें करना भी एक गुनाह है, ठीक है। तो इतना ही मैं कह रहा हूं कि ये रेजिस्टेंस लेवल के आसपास आ पहुंचा है, पर पॉजिटिविटी ज्यादा है इसमें और आरएसआई में थोड़ा सा ओवरबॉट आरएसआई हो चुका है, इसलिए थोड़ा सा कॉशस होना यहाँ पे जरूरी है, क्योंकि नीचे से बाजार में करीब 1200 पॉइंट का रैली देखने को मिला 11,550 से, जहां पे उस वक्त 50 SMA प्लेस्ड था, वहां से ये रैली करके बाजार 12,750 तक आ गया है। 1200 पॉइंट मोटा मोटा रैली हुआ और वो भी सिर्फ 8-10 ट्रेडिंग सेशंस में ये रैली दिखाया है मार्केट। ये डेली चार्ट के ऊपर मोटा मोटा मेरा एनालिसिस है, बहुत ज्यादा एनालिसिस करने का भी कुछ इस हफ्ता नहीं रहा, क्योंकि बहुत तेजी में बाजार है। अभी मैं आप लोगों को मंथली चार्ट लेके जाऊंगा और मंथली चार्ट में जो कुछ देखने को मिल रहा है मैं आप लोगों के साथ उसको शेयर करूंगा। फ्रेंड्स, मैंने आप लोगों के सामने मंथली चार्ट ओपन किया है और ये मंथली चार्ट में आप लोग देख पा रहे हैं कि मैंने एक चैनल ड्रॉ किया है और निफ्टी 2008 से फ्रॉम 2008 निफ्टी कभी भी इस चैनल के ऊपरी हिस्सा को तोड़ा नहीं है। 2008 से ये चैनल लाइन ड्रॉ किया गया है, 2008 में रेजिस्टेंस लिया है, उसके बाद 2018, 2019, 2020 हर बार निफ्टी इसी चैनल लाइन से रेजिस्टेंस लेके थोड़ा बहुत करेक्शन दिखाया और इस बार निफ्टी बिल्कुल उसी चैनल लाइन के नजदीक आ पहुंचा है। सिर्फ ये जो चैनल मैंने ड्रॉ किया है, इस चैनल को सिर्फ ऊपरी हिस्सों में रेस्पेक्ट किया गया, ऐसा नहीं, इसको नीचे भी रेस्पेक्ट किया गया। आप लोग देख पा रहे हैं कि 7511 का जो लो बना था थोड़ा बहुत नीचे फिसला था, पर मंथली बेसिस पे क्लोजिंग नहीं मिला था और इसी लाइन को रेस्पेक्ट करके ही मार्केट ऊपर में आया था। याद करिए उस वक्त मैंने इसका जिक्र किया था, मैंने 7511 पे मैं ही सबसे ज्यादा बुलिश था, मेरा वीडियो रिकॉर्डेड है, आप जाके मार्च या अप्रैल महीना के शुरुआत में ये वीडियो मैंने बनाया था, तो आप जाके देख सकते हैं। तो ये भी रेस्पेक्ट हुआ था उस वक्त। अभी ये जो ऊपरी चैनल लाइन फिलहाल ये प्लेस्ड है 12,900 to 950 के आसपास ये प्लेस्ड है, जहां जिस चैनल लाइन के ऊपर कम से कम 4 टॉप ऑलरेडी है। ये 5th टाइम उसी चैनल लाइन को टेस्ट करने के लिए आया है। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि यहाँ इसको टेस्ट करके ही निफ्टी नीचे चला जाएगा, ऐसा नहीं, इसको काट भी सकता है, इसको काट के एक नया ट्रेंड का जन्म दे सकता है निफ्टी और यहाँ से थोड़ा बहुत करेक्शन भी दिखा सकता है। मैं जब स्ट्रेटेजी पोर्शन में आऊंगा, कैसे ट्रेड करना चाहिए, कंक्लूजन पे आऊंगा, उस वक्त इसके ऊपर चर्चा करूंगा कि इसको लेके क्या स्ट्रेटेजी बनाना चाहिए। फिलहाल मैं आप लोगों को यही कह रहा हूं कि ये अपना एक बहुत अहम रेजिस्टेंस लेवल के आसपास आ पहुंचा है। इसके साथ मैं आप लोगों को डिस्कस करूंगा आप लोगों के साथ और 2 पॉइंट, जो कि आप लोग देख पा रहे हैं। मैंने 2 फिबोनाची रिट्रेसमेंट ड्रॉ किया है, एक
2008 का जो डाउनफॉल था मैंने उसका रिट्रेसमेंट लेवल लिया है और 2008 का टॉप था 6357 और लो था 2252। इसका 261.8% रिट्रेसमेंट लेवल आ रहा है 13,015 13,015, जहां से हम लोग सिर्फ 300 पॉइंट नीचे है फिलहाल। ये एक बहुत बहुत अहम रेजिस्टेंस लेवल है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं ये बहुत अहम रेजिस्टेंस लेवल है? मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आप लोग देख सकते हो जब ये 100% रिट्रेसमेंट लेवल पे पहुंचा था वहां से एक अच्छा खासा करेक्शन देखने को मिला था हम लोगों को। इसके बाद जब 161.8 पे पहुंचा था वहां से भी हम लोगों को एक अच्छा खासा करेक्शन देखने को मिला था। अभी इसके बाद ये आ पहुंचा है 261.8% पे। यहाँ से करेक्शन देखने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये तो बाजार बताएगा। मैं इसके ऊपर कोई भी टिप्पणी नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ हिस्टोरिकल डेटा के साथ आपके सामने एनालिसिस को रख रहा हूं कि पिछले 2 बार दिखने को मिला है, इस बार भी थोड़ा बहुत करेक्शन का उम्मीद यहाँ रखा जा सकता है। ये तो 2008 का फॉल है। इसके साथ मैं आप लोगों को 2015 का फॉल का जिक्र करूंगा जहां पे टॉप लगा था 9119 पे और बॉटम लगा था 6825 पे। इसका भी अगर आप लोग 261.8% रिट्रेसमेंट लेवल देखेंगे जो कि आ रहा है 12,880 पे 12,880 के आसपास, जहां से हम लोग सिर्फ 150 पॉइंट नीचे फिलहाल कामकाज कर रहा है। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, यहाँ पे भी आप देखिए जो 100% था वहां से करेक्शन देखने को मिला और जो 161.8% था वहां से भी करेक्शन देखने को हम लोगों को मिला था। वहां से भी करीब 1000-1200 पॉइंट का करेक्शन देखने को मिला था उस वक्त 2018 का फरवरी मार्च मंथ में। तो अभी ये आ पहुंचा है 261.8% के ऊपर। तो 2008 का डाउनफॉल का भी 261.8% जहां पे प्लेस्ड है, 2015 का 261 डाउनफॉल का 261.8% भी लगभग वहां पे प्लेस्ड है। 100-150 पॉइंट का दूरिया है। तो ये जोन साथ साथ मंथली चार्ट के ऊपर ये चैनल लाइन भी वहां पे प्लेस्ड है, मतलब 12,850 से लेके 13,050 ये जो 200 पॉइंट का जोन है यहाँ पे बहुत 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 स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस फिलहाल खड़ा है। पर ये बात भी ध्यान में रखना पड़ेगा कि निफ्टी अपना डाउन ट्रेंड को काट के अप ट्रेंड में आ चुका है, ये भी ध्यान में रखना पड़ेगा। इसके साथ साथ आरएसआई अगर मंथली देखेंगे तो मंथली आरएसआई भी बिल्कुल अपना रेजिस्टेंस जोन पे आ पहुंचा है। यहाँ पे भी 1 2 3 4 टॉप ऑलरेडी खड़ा है। ये जो डाउन ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ किया है 4 टॉप खड़ा है। ये 5th टाइम वहां पे आके आ पहुंचा है। इसको तोड़ के ऊपर जाएगा या यहाँ से थोड़ा बहुत नीचे जाएगा ये तो आने वाले दिन आप लोगों को बता देगा। तो मेरा जो मोटा मोटा मानना यह है कि निफ्टी अच्छा खासा रैली दिखाया, निफ्टी अप ट्रेंड में घुस गया है पर अपना एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन पे आ पहुंचा है। ये सीधा सीधा हम लोगों को दिखाई दे रहा है। अभी मैं आऊंगा कंक्लूजन पार्ट के ऊपर और इसके ऊपर क्या स्ट्रेटेजी बनाना चाहिए उसके ऊपर। फ्रेंड्स, अगर आप फ्री ऑफ कॉस्ट निफ्टी के ऊपर हर दिन सुबह टेक्निकल व्यू लेना चाहते हैं और बीच बीच में मिड कैप और स्मॉल कैप के ऊपर कुछ आइडिया लेना चाहते हैं तो आप लोग वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंजल ब्रोकिंग लिमिटेड का लिंक दिया हुआ है। उस लिंक के जरिए एंजल ब्रोकिंग में अकाउंट ओपन कीजिए और वहां अपना पहला ट्रेड करने के बाद ट्रेड का स्क्रीनशॉट उसी लिंक के नीचे व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, उस व्हाट्सएप नंबर में सेंड कर दीजिए। आप लोगों के पास भी हर दिन सुबह निफ्टी का टेक्निकल व्यू और बीच बीच में मिड कैप और स्मॉल कैप के ऊपर कुछ स्टॉक आइडिया भी पहुंच जाएगा। फ्रेंड्स, कंक्लूजन
के दो कंक्लूजन में पहुंचने से पहले मैं आप लोगों के साथ सपोर्ट और रेजिस्टेंस का जिक्र करूंगा। पहले जहां तक रेजिस्टेंस का बात है, पहला रेजिस्टेंस हमें जो दिखाई दे रहा है निफ्टी में वो 12,850 और उसके ऊपर दूसरा रेजिस्टेंस जो हमें दिखाई दे रहा है वो 12,970 और इसके ऊपर तीसरा रेजिस्टेंस जो हमें दिखाई दे रहा है आने वाले दिनों के लिए वो 13,050 टू 13,100 का जोन, ये रेजिस्टेंस का काम करेगा। और जहां तक सपोर्ट का सवाल है, फिलहाल के लिए निफ्टी में जो पहला सपोर्ट लेवल आएगा वो आएगा 12,570, बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है ये 12,570। इसके नीचे दूसरा सपोर्ट लेवल आएगा 12,430 और इसके नीचे तीसरा जो सपोर्ट लेवल आएगा वो आएगा 12,240 टू 50, 12,250। जहां तक स्ट्रेटेजी का सवाल है फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को यही कहूंगा कि अच्छा खासा लॉन्ग टर्म चार्ट के ऊपर में रेजिस्टेंस है, तो ऊपर में आप लोग विथ प्रॉपर स्टॉप लॉस, मींस मैं कह रहा हूं किसी भी जो मैंने रेजिस्टेंस लेवल का जिक्र किया है उसी रेजिस्टेंस लेवल के नजदीक, हर एक रेजिस्टेंस लेवल के नजदीक आप लोग 50 टू 60 पॉइंट्स के स्टॉप लॉस के साथ 100 टू 150 पॉइंट्स के टारगेट के लिए सेल ऑन राइज अटेम्प्ट किया जा सकता है। पर एक बात ध्यान में रखना पड़ेगा, ये फर्स्ट, सेकंड और थर्ड जो रेजिस्टेंस लेवल मेरा दिया हुआ है अप टू 13,100, ये तीनों रेजिस्टेंस लेवल तक ये किया जा सकता है। पर अगर निफ्टी गलती से भी 13,050 के ऊपर, गौर से सुन लीजिए, 13,050 के ऊपर अगर क्लोजिंग दे देता है किसी भी कारण से, तब कोई भी सेल ऑन राइज नहीं किया जाएगा और वहां पे आप लोगों को ब्रेकआउट बाई लेना पड़ेगा 13,050 के ऊपर, क्योंकि वो एक नया ट्रेंड का जन्म दे सकता है। कितना देगा कितना नहीं देगा वो आने वाले दिनों में जब होगा उसके ऊपर चर्चा जरूर करूंगा। पर फिलहाल आज के नजरिए से मैं ये कह रहा हूं अबव 13,050 कोई भी शॉर्ट पोजीशंस नहीं रहेगा, वहां पे ब्रेकआउट बाई लेना पड़ेगा अगर क्लोजिंग मिलता है तब, नहीं तो जैसा मैंने ऊपर का स्ट्रेटेजी बताया ये किया जा सकता है। और नीचे बाय ऑन डिप्स तो 200% होगा, किसी भी सपोर्ट लेवल के नजदीक आप लोग 50 से 60 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ 100 टू 120 पॉइंट्स के टारगेट के लिए जरूर बाय ऑन डिप्स कीजिएगा। हर एक सपोर्ट लेवल के आसपास आप लोग ये बाय ऑन डिप्स का कोशिश बिल्कुल कीजिएगा। हाँ, अगर 12,240 भी काट देता है तो भी उसके नीचे 12,100 का सपोर्ट है, 11,900 का सपोर्ट है। मतलब अभी आप लोगों को ज्यादा सोच बाय ऑन डिप्स पे ही रखना पड़ेगा, सेल ऑन राइज पे उतना नहीं। सेल ऑन राइज से इस बार क्योंकि ये अच्छा खासा रेजिस्टेंस जोन के नजदीक आ पहुंचा है, इसीलिए इस बार ये अटेम्प्ट किया जा सकता है। पर हर बार हर पॉइंट पे सेल ऑन राइज नहीं होगा, अभी हर पॉइंट पे आप लोग बाय ऑन डिप्स अटेम्प्ट कर सकते हैं। ये मोटा मोटा मेरा जो स्ट्रेटेजी है ये मैंने आप लोगों के सामने रखा है। पर आप लोग किसी भी ट्रेड लेने से पहले एक बार अपना इन्वेस्टमेंट एडवाइजर के सलाह लेके ही ट्रेड कीजिएगा। और अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। थैंक यू दोस्तों, हैप्पी ट्रेडिंग।